चटेन आई लव योर दिल। खून की तलाश में। अब आगे सारा तो कुछ समझ नहीं पाती। गन फायर करने से पहले इस हैंडसम आदमी ने उसे अपनी बाहों में क्यों भर लिया। अपने पेट पर कोई भी चोट या घाव ना देखकर सारा को थोड़ी सी तसल्ली होती है, पर तभी उसे किसी के दर्द में कराहने की आवाज़ें आती है तो सारा घबराते हुए दरवाजे की ओर देखती है जहां एक बॉडीगार्ड की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी। कायरव अपने हाथ में पकड़ी गन घुमाते हुए एकटक सारा को देखता है जो अपने सामने एक डेड बॉडी देख फूट फूट कर रो रही थी। कायरव सारा से दूर होते हुए सोचता है, मैं क्यों नहीं चाहता इस लड़की को कोई और आदमी देखे, क्यों मैंने इसे कवर किया। दरअसल दरवाज़ा लॉक नहीं था और एक बॉडीगार्ड कायरव से जरूर कोई काम की बात करने आया होगा, पर उसे क्या पता उसकी एक गलती उसे दुनिया से गायब कर देगी। सारा को इस हालत में कोई और आदमी देख ना ले इसलिए कायरव ने उसे खुद में छिपा लिया। इस बात पर खुद कायरव को भरोसा नहीं होता। सारा रोते हुए खुद से कहती है, मार दिया का खून कर दिया आपने। कायरव बस एकटक सारा को देख रहा था। उसे सारा की मासूमियत सच्ची लग रही थी, मगर उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं होता। कायरव सारा के ऊपर से उठते हुए गुस्से में कहता है, ए चुप कर, एक और आवाज़ निकाली तो रिवॉल्वर के अंदर की सारी गोलियां तेरे सिर में उतार दूंगा। कायरव को कोई फर्क नहीं पड़ता सारा के रोने से, वो बस एकटक सारा को देखने लगता है। कायरव की उम्र 26 साल है और वो पाक फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। जिस रात उसने एक लड़की के साथ जबरदस्ती की तभी से उसका सुख चैन छीन चुका है। पता नहीं वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी। कायरव तो उसका चेहरा तक देख नहीं पाया था, कमरे में अंधेरा होने की वजह से बस एक जख्म और उसके ऊपर एक टैटू फील कर पाया था। कायरव उस लड़की को ढूंढना चाहता था, उसे उस रात की तरह अपनी बाहों में भर के प्यार करना चाहता था और एक जरूरी बात, कायरव उसे सजा देना चाहता था उसके दिमाग के साथ खेलने के लिए। छुई मुई के मुलायम जिस्म ने कायरव को हदें पार करने पर मजबूर किया है। अजीब आदमी है, जबरदस्ती खुद की और सजा भी उस लड़की को देना चाहता है। फेयरफुल Sarah da abi bi kuda ko kuda mi samat bina avaja ki ro rahi ti, usatana bi Diana nahi rahata usain surfa eka pinka kalara ki anara pahani hi nice. कायरव सारा के गोरे चिट्टे और हसीन पैर देख पागल सा हो जाता है। उसे अब बस अपना शक यकीन में बदलना था। सारा को देख पता नहीं क्यों उस रात की सारी यादें उसके सामने ताज़ा हो जाती है। कायरव को शायद यकीन है ये लड़की वही है। बस एक बार वो घाव देख ले सारा के सीने पे बना हुआ, फिर अपनी छुई मुई को कैद कर लेगा। इतना सोच कायरव शैतानी मुस्कान मुस्कुराता है। अपनी थाई पर किसी की ठंडी उंगलियों की छुअन महसूस कर सारा रोना रोकने के बाद चौंकते हुए कायरव की ओर देखती है। Kairava bistara pe betha eka taka Sarah ko dekat hu apani ungalium Sarah ke kul pero para gumate hu kunkara avaja mi kahata hi, vo hasina rata bula gay kui mui, case tuma mujes mata ki bikamanga rahi ti, bula gay case mi tumare andara dakula wada. सारा असमंजस में कायरव की ओर देखती है, जैसे कायरव की बात उसे समझ ना आई हो। देखिए आप कौन है? सारा ने इतना ही पूछा था तभी रूम का गेट नॉक होता है। कायरव एक तिरछी मुस्कान देते हुए सारा को देखता है। सारा तो उसकी डेविल स्माइल देख डर के मारे कांपने लगी थी, वो कायरव की बात समझ नहीं पाती। कायरव अचानक सारा के बालों को अपनी मुट्ठी में भींच गुस्से में चिल्लाता है, तुझे मेरे बॉडीगार्ड का बिस्तर गर्म करना है क्या? कायरव की बात सुन सारा रोते हुए ना में गर्दन हिलाने लगती है, जो देख कायरव उसके बाल और जोर से खींचते हुए कहता है, तो अपना ये जिस्म उसके सामने खुला रहने देगी? सारा जोर जोर से रोते हुए ना में गर्दन हिलाने लगती है। कायरव गुस्से में उसके बाल छोड़ सारा की स्कर्ट जमीन से उठाकर उसे पहना देता है। स्कर्ट पहनाते वक्त कायरव के हाथ सारा की कमर से उसको जांघों से छू रहे थे, जिसे फील कर सारा को बहुत बुरा फील होता है, मगर कायरव को बहुत सुकून मिलता है। पक्का ये लड़की उसकी छुई मुई है। वही दरवाजे के बाहर खड़ा एक हैंडसम बॉडीगार्ड जिसका नाम जॉय है, सारा की कराहने की आवाज़ें सुन गुस्से में बौखला जाता है। क्या उसका जल्लाद बॉस उस मासूम लड़की के साथ अंदर जबरदस्ती कर रहा होगा? उसे तो सारा से पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। Come in, Kairava Sarah ko kamara se pakara nice kara karate hu kahata hi, Sarah ko takucha samaja nahi ata. Tabi kamari mi usa bodyguarda ko dakula hoda de ka Sarah ko yada ata hi, usaka kidanepa kes wada. Flasabaika, one gante pahale, koleha se gara an ke bada. हारू की बाइक सारा के घर से थोड़ी दूर रुकती है, जिस बात पर सारा ध्यान नहीं देती। हारू सारा का चेहरा अपने हाथों में थाम शांति से कहता है, सारू बच्चा कुछ हुआ नहीं ना? तो ज़्यादा रोते नहीं, ठीक है? फिर हारू सारा के माथे को चूम सारा को जल्दी से घर में जाने का कह बहुत जल्दी कहीं पर निकल जाता है। हारू के चेहरे पर इस वक्त बहुत खतरनाक मुस्कान थी, जैसे किसी की शामत आने वाली हो। सारा रोते हुए धीरे कदमों से घर के अंदर जाने के लिए गेट पर हाथ रखती है, तभी कोई उसके मुंह पर हाथ रख उसे घसीटते हुए ले जाता है। सारा कुछ समझ पाती इससे पहले वो एक कार में थी, अपने सामने बैठे एक हैंडसम बॉडीगार्ड से सारा कुछ कहने वाली थी, तभी दूसरा बॉडीगार्ड उसका चेहरा काले कपड़े से कवर करता है।
ज़्यादा पैनिक करने की वजह से सारा बेहोश हो जाती है। सारा को कोई हलचल ना करता देख हैंडसम बॉडीगार्ड परेशान होते हुए काला कपड़ा हटाता है। पर जैसे ही उसकी नज़र सारा के मासूम चेहरे पे जाती है, वो पागल सा हो जाता है। Bodyguard at Hoya Kuda se, Katani Pyari Ora Sundara Hai Photo Mi Deki T, Vazi Hai Sima Tu Sima, gorgeous smiling face I think I am fall in love with you little girl. I love you. Hoya Bosa, Bosa Ka Ordera de Famela Bodyguarda Ke Hatho Isa Laraki Ko Uthana de. Quote. बॉस को थोड़ी पता चलेगा इतना कह वो बॉडीगार्ड जॉय जिसकी उम्र 24 साल होगी सारा को पागलों की तरह घूरने लगता है। प्रेजेंट जॉय एकटक सारा को देख रहा था। सारा का रोता हुआ चेहरा देख उसे अच्छा नहीं लगता। तभी उसकी नज़र कायरो पे जाती है, जिसने ऊपरी बदन पर कुछ नहीं पहना था, जो देख जॉय के हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी। सारा भी उसे ही देखते हुए सोच रही थी, आखिर ये हैंडसम लड़का कौन है और उसने सारा को किडनैप क्यों किया। एक गन शॉट की आवाज़ से सारा अपने सेंस में वापस आती है और घबराते हुए बुलेट फायर हुई उस डायरेक्शन में देखती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। कॉलेज मेडिकल रूम में संग शांति से सो रहा था। उसके पूरे चेहरे पर घाव अभी भी ताजे थे। जिमी अब तक अपने घर चला गया था। जिस क्लासरूम में सारा के साथ संग ने जबरदस्ती करते हुए वीडियो बनाई थी, जिम्मी उसे उठाकर ले गया था। Usaka plena de usa video clipa ka istamala karake gini ko blockamela karega orabina kisi jabaradasti ke gini ko apana banayega. Jimmy bahuda gatia hai, Usaka sara ke satha pahala yi saba karain ka aradada, magara vojanata hai sara ki satha jabaradasti karain veil ki mata ho jadi hai. इसलिए वो संग को अकेला छोड़ घर भाग गया था। संग भी बहुत कमीना है, आज तक उसने बहुत मासूम लड़कियों के साथ जबरदस्ती की है। Daravaja kola usa andhir kamari mi eka blakahudi pahain wa saksa dakula hoda hai, Usaka sihara pura maska se kavarada, Usaki amki bihudi ki kepanais hon ki vajaha se dikai nahi dedi. वो शख्स संग के पास आकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। संग चिल्ला पाता इससे पहले वो शख्स एक कपड़े से उसका मुंह बंद करने के बाद हॉस्पिटल इक्विपमेंट बॉक्स से एक सीजर निकलते हुए संग के पूरे चेहरे पर वार करने लगता है। फिर अपनी डरावनी आवाज में कहता है, तुझे जिंदा छोड़ देता बाकी लोगों की तरह, मगर मेरे हाथों से मार खाने के बाद सब खुद को ख़त्म कर लेते हैं। इस शख्स की आवाज़ बहुत भारी थी जो पहचान में नहीं आती संग के। संग तो डर के मारे कांपने लगा था, उसके मुंह पर कपड़ा बंधा होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता। इतना कह वो शख्स संग के कान में अपनी भारी आवाज में कहता है, तेरी बहन का नाम निमी है जो बहुत घटिया है, उसका घटियापन भी उतरेगा कमीने। इतना कह वो शख्स संग के मुंह पर एक पंच मारने के बाद वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर सुनसान सड़क पर जीनी मधोशी में एलेक्स से बोली, कार का बोनेट कैसा रहेगा, सुनसान सड़क, चांद की रोशनी में, सिर्फ तुम और मैं बेबी। जीनी की बातें सुन एलेक्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। एलेक्स खुश होते हुए कार से बाहर निकल अपनी पेंट देखते हुए खुद से कहता है, उफ, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देख मेरी हालत खराब हुई है। आज रात बहुत हसीन होगी मेरी जीनी। करीब 2 मिनट तक एलेक्स गेट खोलने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। एलेक्स जीनी का नाम नहीं जानता, उसे तो ये एक जीनी लगती है जो उसकी बरसों की ख्वाहिश पूरी करने वाली थी। इसलिए जीनी कहता है, इस बात से अनजान के इसका नाम जीनी है। 3 मिनट बाद एलेक्स जीनी के साइड का डोर ओपन करता है। जीनी की हॉट टांगों को देख एलेक्स की हालत और ख़राब हो जाती है। और जीनी के फिगर का क्या ही कहना। एलेक्स के मुंह से एक ही आवाज़ निकलती है, शिया। वो जीनी को ऐसे देखता है जैसे अभी खा जाएगा उसे। एलेक्स बहुत प्यार से कहता है, बेबी तुम मुझे टॉलरेट तो पाओगी ना। You didn't have seen me right now. उद्धरण चिन्ह। जीनी एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए एलेक्स के सीने पर उंगलियां घुमाते हुए कहती है, मैंने कहा ना बेबी, तुम बहुत एंजॉय करोगे, इतना करोगे कि चलने की हालत में नहीं रहोगे। जीनी की बात सुन एलेक्स अपनी बिगड़ती हालत जीनी से छिपाने के लिए नीचे हाथ रख लेता है, जो देख जीनी अपना थूक गटक लेती है। Genie Alexa ko kara ke pasala jade hu ahe barate hu kahati hai, kya tumara farsta tema hai bebi. Genie ki bada suna Alexa gahari sams leet hu ham migardana hila deta hai. जीनी उसके करीब बढ़ एलेक्स के सीने को छूते हुए बार बार उसे परेशान करती है। एलेक्स है तो शैतान ही, उससे अब रहा नहीं जाता। वो जीनी को अपने नीचे कर बोनेट पर झुकाते हुए कहता है, बेबी आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। इतना कहते हुए जीनी के गाल को चूम लेता है। एलेक्स तो जीनी के मुलायम गालों को चूमने के बाद किसी और ही दुनिया में पहुंच गया था। करीब 10 मिनट तक वो जीनी के गले को सूंघते हुए किस करता है। एलेक्स की जीभ अपने गले पर महसूस कर जीनी जल्दी से एलेक्स को पलटती है। अब एलेक्स बोनेट पे झुका हुआ था और जीनी उसके ऊपर। जीनी एलेक्स के हैंडसम से चेहरे पर उंगली घुमाते हुए मधोशी भरी आवाज में कहती है, तुमने अपना नाम ही नहीं बताया बेबी। Alexa bari sams leet hu kahata hai, Alexa rayahada, Alexa ka ajiba nama suna genie ka sihara dekain layakada.
एलेक्स जीनी का मुंह बना देख उसकी नाक खिंचते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी मेरी मोम इंडियन है एंड डेड यूके से। दैट्स वाई माई नेम इज सो वियर्ड। एलेक्स और विहान की मम्मी दोनों बहनें हैं, इसलिए विहान, एलेक्स और जुनत तीनों का सरनेम सेम है। एलेक्स जीनी को पलटते हुए अपने नीचे करने वाला था, तभी जीनी कुछ ऐसा करती है जिससे एलेक्स की सांसें गले में अटक जाती है और आंखें फैल जाती है। एलेक्स भारी सांसें लेते हुए कहता है, बी बेबी व्हाट आर यू डूइंग। कायरव का विला। सारा रोते हुए सामने देखती है, जहां वो बॉडीगार्ड अपने हाथ को पकड़े दर्द सहने की कोशिश कर रहा था। कायरव अपनी रिवॉल्वर किसी पागल की तरह घुमाते हुए जॉय के खून से सनी मुट्ठी को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, अब गुस्सा नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। जॉय कुछ नहीं कहता, बस अपनी नजरें झुक लेता है। कायरव और विहान दोनों के आदमी उनके साथ बहुत लॉयल है। जॉय भी बहुत लॉयल है, पर सारा उसका पहली नज़र वाला प्यार बन चुकी थी। जॉय कायरव से माफी मांगते हुए कहता है, बॉस सॉरी, आगे से नहीं होगा। Kairava Sara ko dekata hi jo akataka wrote hu hoya ko deka rahi ti. Kairava ko patanahim bahuda gusa ata hi, Usaka basa kalata tavo Sara ki amki nakala lita. कायरव खुद से, ये लड़की मेरे दिमाग के साथ खेल रही है। मुझे बुरा फील हो रहा है। कायरव ओबरॉय को, लड़की तुझे मैं बर्बाद कर दूंगा, अगर तू उस रात वाली छुई मुई भी हुई तो भी आज तू बर्बाद होकर रहेगी। उद्धरण चिन्ह। कायरव, जुनत और विहान दोनों इंसान तो है नहीं, उन्हें किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सारा को अच्छे से बर्बाद करेगा और उसकी बर्बादी अपनी आंखों से देखेगा, और कई बहुत खतरनाक ख्याल उसके शैतानी दिमाग में पनप रहे थे। क्योंकि सारा की मासूमियत उसके दिल में थोड़ी ही सही जगह बना रही थी, जो सोच कायरव का दिमाग पूरा खराब हो जाता है। इसकी बॉडी पसंद आई है ना तुझे, दिया चांस। सारा की ओर देखते हुए इतना कह कायरव एक शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए जॉय से कहता है, तुझे इस लड़की से प्यार हुआ है ना? देन एन्जॉय योर फर्स्ट नाइट इन फ्रंट ऑफ मी। और हाँ, इस लड़की की दर्दनाक आवाज़ें पूरे विला में गुंजनी चाहिए। इतना कहते हुए कायरव बेड के सामने पड़े काउच पर बैठ जाता है। कायरव की बात सुन जॉय बहुत परेशान हो जाता है। माना सारा उसका पहली नज़र वाला प्यार है, पर उसकी मर्जी के बिना ये सब करना। वही सारा की तो सांसें ही थम गई थी ये बातें सुन। वो कायरव की शैतानी आंखों में बहुत उम्मीद लिए देखती है, जैसे कह रही हो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी। Kairava Usaki amsuo se sani ako miyatana darda de kataracha muscarate hu fira se kahata hi, lagata hi tu miri hasana bulagaya hi, tu nahi karega, tanais lagabaga 20 bodyguarda hi unhi beja, geta ata, quote. कायरव और उसके भाई हैवान है, उन्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता सिवाय एक दूसरे के। सारा की दर्दनाक चीखें सुन उसे सुकून मिलेगा, ऐसा वो सोचता है। कायरव की धमकी सुन जॉय की सांसें गले में अटक जाती है। उसकी मासूम बेबी के साथ 20 बॉडीगार्ड, नो नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगा। इतना सोच जल्दी से कहता है, आई विल डू एज पर योर इंस्ट्रक्शंस बॉस। उद्धरण चिन्ह। कायरव सर्द आवाज में कहता है, इंस्ट्रक्शंस क्या दूँ, कभी किया नहीं है तूने, मगर प्रोसेस तो जानता है ना। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, इस लड़की की आवाज़ में बहुत दर्द होना चाहिए। एंड आई नो यू वोंट डिसअपॉइंट मी। उद्धरण चिन्ह। कायरव की बात सुन सारा जो जोर से रोने लगती है, तभी जॉय आगे बढ़ सारा के कंधे पर अपना हाथ रखता है। क्या हो जाएगी सारा की मासूमियत कायरव की सनक और घटिया जिद की वजह से? क्या किया जीनी ने एलेक्स के साथ? क्या हो जाएंगे उनकी हदें पार? किसने हमला किया सन के ऊपर? क्या जिम्मी करेगा जीनी को ब्लैकमेल? सवाल बहुत है, जवाब जानने के लिए पढ़ते रहे ए गर्ल बुलीड बाय क्रूल डेविल्स। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।